Hello students. So in today's video we are going to learn about hysteresis. Okay, hysteresis, or along with this one, what is a hysteresis curve or hysteresis loop. ओके, तो मेनली आज इस वीडियो में हम लोग ये दो चीज के बारे में जानने वाले हैं. नाउ ये दोनों चीज के बारे में जानने से पहले हम लोगों को यहाँ पे दो चीज के बारे में कुछ नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है. पहला, व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दूसरा, व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड intensity. Okay, magnetic induction, it is represented by B, and magnetizing field intensity, it is represented by H. B vector, H vector. Okay, now देखो, हाँ, we know जब भी हम लोग किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे, so what happens? Okay, that magnetic material will start getting magnetized. Yes or no? उसमें भी मैग्नेटिज्म डेवलप होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, और वी कैन से दैट मैग्नेटिज्म विल स्टार्ट विल इंड्यूस इन दैट मैग्नेटिक मटेरियल आल्सो. ओके, तो सपोज हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड पे एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज्ड होगा, ओके, उसमें कितना मैग्नेटिज्म शो होगा या कितना मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, दैट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. ओके, so we can say it is the ability of the magnetizing field to magnetize a magnetic material or to develop magnetism within a magnetic material. मतलब अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे रखोगे तो वो फील्ड की वजह से वो कितना मैग्नेटाइज होगा, दैट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट मैग्नेटाइजिंग फील्ड. सॉरी, हो गया. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इंडक्शन? अगर मैंने अभी बोला ना, एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी क्या होगा, मैग्नेटिज्म डेवलप होना शुरू होगा. दैट मीन्स वो मैग्नेटिक मटेरियल में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, है कि नहीं? सो मैग्नेटिक इंडक्शन अगर सिंपल भाषा में बोलो तो इट इज नथिंग बट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दैट मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने की वजह से मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन. टोटल मैग्नेटिक फील्ड. नाउ ये टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल, ये इस पे दो फैक्टर्स आ जाता है. एक जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके वजह से, एंड दूसरा जो मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है वो मैग्नेटिक मटेरियल में उसके वजह से. तो ये दोनों के वजह से जो मैग्नेटिक मटेरियल में टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नेटिक इंडक्शन. Okay, now to explain magnetic hysteresis, अगर हम लोग को hysteresis समझना है, so hysteresis में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल लेते हैं. ओके, मैं ये वाला रफ करता हूं. so अगर हम लोग एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तुम लोग को मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है. अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल को एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे रखोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी क्या होगा, मैग्नेटाइज होना शुरू होगा, मैग्नेटिज्म डेवलप करेगा. यस और नो? तो जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हो तो ये देखा गया है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, it is not directly proportional to the intensity of magnetizing field. मतलब जो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों एक दूसरे के साथ लीनियरली वेरी नहीं करते. ओके, लीनियरली वेरी नहीं करते. सो वी कैन से दैट दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यस और नो? ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर नहीं है. ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस करके हम लोगों को
एक कर्व मिलेगा, एक लूप मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। तो सबसे पहले मैं अपना जो ग्राफ है वो बना लेता हूं। ये हो गया ओरिजिन O, इस तरफ मैंने ले लिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और इस तरफ मैंने ले लिया मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, दैट मीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ suppose let us consider that we have taken a sample of ferromagnetic material and we have placed that sample of ferromagnetic material in a magnetizing field. As a result, what will happen? Now the ferromagnetic material sample will start getting magnetized, will get magnetized. So initially, ये क्या समझा रहा है? Initial. So initially मतलब जब ferromagnetic material magnetize होना शुरू नहीं हुआ, okay, जब उसमें magnetism develop नहीं हुआ अभी तक, तो इनिशियली यहां से हम लोग शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे जब मैग्नेटिक मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे तो क्या होगा? ये धीरे 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 मैग्नेटाइज होना शुरू होगा। तो जैसे ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक इंडक्शन है ये भी काफी स्पीड से बढ़ता जाता है। ओके, इनिशियली जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस तरफ देखो, इस तरफ क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन है वो भी क्या होता है? काफी स्पीड से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नाउ बढ़ते 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 एक पॉइंट पे आके ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जहां पे जिस पॉइंट पे आके ये कांस्टेंट हो जाता है, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसको मैंने नाम दे दिया, पकड़ लो A। ठीक है, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया A। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बढ़ता गया, वो मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता गया, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन भी बढ़ता गया। बढ़ते 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 एक पॉइंट पे आके जो मैग्नेटिक इंडक्शन है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया? वो कांस्टेंट हो गया। जहां पे आके वो कांस्टेंट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट के बाद हम लोगों ने क्या किया? तो पहले तो ये ऐसे गया ना, ऐसे जा रहा है। इस पॉइंट के बाद हम लोगों ने एक काम किया, हम लोगों ने जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ओके, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जिसके वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा था, उसको अभी हम लोग धीरे 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 कम करना शुरू कर दिया। उसको अभी धीरे 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 हम लोगों ने कम करना शुरू कर दिया। ये पॉइंट को मैंने ले लिया B। ओके, सो अभी यहां पे देखो, जैसे ही इसको हम लोगों ने कम करते 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 पॉइंट B तक लेके आए, ठीक है, तो हम लोग को क्या दिखाई देता है? हम लोग को ये दिखाई देता है, देखो जो इस तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरफ क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां आते 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 मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो है वो तो 0 हो गया। इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया? अभी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को कमाना शुरू किया। जैसे ही इसको कमाना शुरू किया, ये कम होते 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 0 हो गया। इस तरफ तो नहीं है ना, तो यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन हम लोगों को सरप्राइजिंगली ये देखने को मिलता है कि जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने हटा लिया, मतलब 0 कर लिया, तब भी ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था इसमें मैग्नेटिज्म बाकी है। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म नहीं हो गया, इसमें बाकी है। कितना बाकी है? इतना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ग्राफ को पीछे की तरफ लेके आओ, फिर भी इतना पोर्शन इस तरफ क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन ना, इतना मैग्नेटिक इंडक्शन तो बच गया, ये वाला OB इतना तो बच गया। सो ऑन डिक्रीजिंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, that means, okay, when you place a ferromagnetic material in a magnetizing field, the ferromagnetic material starts getting magnetized. Okay, after a certain value, or you can say after a certain point, or you can say
after a certain value of magnetizing field intensity, the value of magnetic field becomes constant. That point is called the saturation point. And यहाँ पे जो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है वो हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू होता है. ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. Now, after that, if we reduce the magnetizing field intensity, it is seen that even on reducing the magnetizing field intensity to zero, there is some magnetism left within the ferromagnetic sample, or there is some magnetic induction still left within the magnetic material, ferromagnetic material. तो इसने क्या किया, अपना अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिटेन करके रखा, मतलब अपना मैग्नेटिज्म को रिटेन करके रखा. तो कितना रिटेन किया, इतना ना, ओबी. तो ये ओबी को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी. ये ओबी पोर्शन जो बच गया इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी. ओके, सो इसको ऐसा दे दो. ओके, ये ग्राफ को ऐसा ले लेना. सो आई टोल्ड यू ये ओबी क्या है, रिटेंटिविटी. सो हाउ कैन वी डिफाइन रिटेंटिविटी, और व्हाट विल बी द व्हाट टू से एक्सप्लेनेशन फॉर रिटेंटिविटी. ओके, द मैग्नेटिज्म लेफ्ट बिहाइंड इन द फेरोमैग्नेटिक व्हाट टू से material sample, okay, when the magnetizing field is removed, or you can say when the magnetizing field intensity becomes zero, is called retentivity, or this is also known as residual magnetism. Residual मतलब क्या होता है, बचा हुआ ना. ओके, तो इतना पोर्शन ऑफ मैग्नेटिज्म बच गया, सो इसीलिए रेसिडुअल. ओके, बचा हुआ पार्ट रेसिडुअल. मैं फिर से एक बार डेफिनेशन अच्छे से बोल देता हूं. ओके, द मैग्नेटिज्म दैट इज द मैग्नेटिज्म लेफ्ट बिहाइंड इन ए गिवन मैग्नेटिक सैंपल, ओके, इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ दैट गिवन सैंपल. ओके, तो नाउ देखो यहाँ पे तो इतना ओबी मैग्नेटिज्म बच गया ना. तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको तो हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में लेके आया था. अभी हम लोगों ने ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है इसको फिर इंक्रीज करना शुरू किया, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसको इंक्रीज किया बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव, अगर हम लोग ग्राफ के हिसाब से देखें तो नेगेटिव की तरफ हम लोगों ने इसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया. तो इस पॉइंट पे आके ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट, ये बी था, इसको मैंने सी दे दिया. इस वाले पॉइंट पे आके, ठीक है, ये जो हम लोग का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचा हुआ था ओबी, ये यहाँ पे आके जीरो हो गया, है कि नहीं. इस तरफ मैग्नेटिज्म था, अभी तो इस तरफ नहीं है, ये जीरो हो गया. लेकिन जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था वो इतना वैल्यू चाहिए, है कि नहीं. ये जो ओसी है, अगर ये ओसी का जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू के लिए ये मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो हो गया. मतलब जब हम लोगों ने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को रिवर्स डायरेक्शन में ग्रेजुअली इंक्रीज किया तो एक वैल्यू के बाद मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो हो गया. और अगर आप लोग ग्राफ देखिए तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ओसी. तो ये ओसी को हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी. ओके, ओसी को हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी. तो ये पॉइंट सी पे आके जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बाकी था इन द गिवन सैंपल, वो क्या हो गया, वो जीरो हो गया. सो हाउ कैन यू डिफाइन कोर्सिविटी? द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दैट इज रिक्वायर्ड, okay, for the residual magnetism to become zero is called coercivity of the given magnetic sample. Okay, so ये हो गया retentivity और ये हो गया coercivity. Now इसके बाद अगर ग्राफ को, ठीक है, हम लोग फिर से ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है यहाँ पे हम लोगों ने इसको रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू किया था. तो अगर इसको हम लोग फिर से ऐसे कंटिन्यू करते तो फिर एक पॉइंट पे आके यहाँ पे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे जीरो नहीं था, यहाँ पे जीरो हो गया. फिर यहाँ पे जितना हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज करते गए
साथ ही साथ, ठीक है, ये जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होता गया। फिर एक पॉइंट पे आके ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो फिर से ये क्या हो गया हम लोग का सैचुरेशन पॉइंट, सिमिलर टू दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था उसका वैल्यू मैक्सिमम है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद अगर फिर से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है उसको अगर फिर से धीरे 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 डिक्रीज करोगे तो वो फिर से ऐसे 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 जाके ये फाइनली ये पॉइंट ए पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग का जो ग्राफ है, ओके, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो अभी अच्छे से देखो, ये सीधा ये पॉइंट को मैंने डी ले लिया, ये पॉइंट को ई और ये पॉइंट को एफ। तो ये जो हम लोग को एक, ठीक है, फुल मैग्नेटिज्म का साइकिल मिला, ये जो हम लोग को एक फुल मैग्नेटिज्म का साइकिल मिला, ठीक है, कभी मैग्नेटाइज हो रहा है कभी डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो ये जो हम लोग को ये फुल कंप्लीट एक साइकिल मिला, दैट मीन्स ये जो एक क्लोज लूप मिला, कौन सा, ए बी सी डी ई एफ ए, ये जो हम लोग को क्लोज लूप मिला, इस क्लोज लूप को ए बी सी डी ई एफ ए, इस क्लोज लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। इसी कंप्लीट मैग्नेटिज्म साइकिल के रेस्पेक्ट में जो ये क्लोज लूप मिला, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। नाउ अगर हम लोग ये कंप्लीट साइकिल देखें ना, सो जैसे मैं बोल रहा हूं पूरा वैसे ही नोट्स में लिखना है। हाँ, throughout this complete cycle of magnetism, the magnetic induction, or you can say the magnetic field, is lagging behind the magnetizing field intensity. Throughout the complete cycle, the magnetic field is lagging behind the magnetic field intensity, or sorry, magnetizing field intensity. Okay, the value of magnetic field when H is, okay, you can write B, the value of B when H is decreasing is always more than when H is increasing. ये स्टेटमेंट में जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लिखना, नोट्स में लिखना। द वैल्यू ऑफ B when H is decreasing is always more than when H is increasing. तो इससे हम लोग को एक चीज मालूम पड़ता है, ओके, दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है it is always lagging behind the magnetizing field intensity. Now इसको मैं थोड़ा ग्राफ में समझाता हूं कैसे। देखो, इनिशियली हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम लोग बढ़ा रहा है कि नहीं, इस डायरेक्शन में बढ़ा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। इनिशियली मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। नाउ इस पॉइंट के बाद मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कम करते 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 जीरो पे ले आया, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी तक जीरो तक नहीं आया। बात समझ लो, पकड़ लो, जीरो एक पॉइंट के जैसा ट्रीट करो सिंपल में, ठीक है। तो पहले पॉइंट से H भी जा रहा था, B भी जा रहा था, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में दोनों जाते 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 एक पॉइंट पे पहुंच गए। फिर वापस उस पॉइंट पे H तो आ गया क्योंकि H यहाँ पे जीरो हो गया, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी तक आके नहीं पहुंचा, जीरो तक नहीं पहुंचा। मतलब ये क्या है, वो उसके पीछे है, रिवर्स डायरेक्शन है ना। तो इस डायरेक्शन में ये आते आते जीरो तक पहुंच गया, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये आते 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 आते, ठीक है, आते 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 यहां से देखो, ये आते 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 जीरो तक पहुंच गया, लेकिन ये आते 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 इतना बच गया, जीरो तक नहीं पहुंचा। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के पीछे चल रहा है। फिर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आके जीरो हुआ, यहां पे आके जीरो हुआ, लेकिन तब तक जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो फिर रिवर्स डायरेक्शन में थोड़ा और आगे बढ़ गया। दैट मीन जब मैग्नेटिक फील्ड आके जीरो हुआ तब रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड थोड़ा आगे और बढ़ गया, है कि नहीं। उसका वैल्यू जीरो नहीं है, उसका कुछ वैल्यू है। दैट मीन जो ये मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड, और वी कैन से
पीछे पीछे आ रहा है ना, ओके, सिंपल भाषा में बोले तो, सो इट इज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. सो द फेनोमेनन of lagging behind of magnetic field the phenomenon of lagging behind of magnetic field with respect to the magnetizing field intensity. एक सेकंड ना, ओके. सो द फेनोमेनन ऑफ लैगिंग बिहाइंड द फेनोमेनन ऑफ लैगिंग, एक काम करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे फॉर्म करो तो ज्यादा अच्छा होगा. द फेनोमेनन ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, magnetic induction behind magnetizing field intensity is called hysteresis. तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस. ओके, सो आई होप ये पूरा प्रोसीजर क्लियर है. ओके, थैंक यू.